हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा जो होगा कन्वर्जन फर्स्ट पार्ट होगा। इसमें हमें कन्वर्ट करना है। फॉलोइंग स्पीसीज है हमारे पास, जिसे हमें प्रोपीन को इथेनॉल में चेंज करना है। सबसे पहला कन्वर्जन है हमारा क्या, प्रोपीन। इस प्रोपीन को आपको क्या करना है, प्रोपीन टू इथेनॉल, है ना। आपको प्रोपीन से इथेनॉल में चेंज करना है। अब प्रोपीन आपको लिख देना है यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये आपके पास क्या है, प्रोपीन है। इसे हम बोलेंगे प्रोपीन। अब इसको चेंज करना आपको किस में, इथेनॉल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इथेनॉल में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रोपीन का रिएक्शन ओजोन से कराना है। ओजोन से कराएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड होगा, इस डबल बॉन्ड पर आपका क्या जुड़ जाएगा, ओजोन जुड़ जाएगा। ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। किस तरीके से, देखो CH3, फिर होगा C, इससे ये वाला हाइड्रोजन अटैच किया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पर O जोड़ देना आपको। फिर यहाँ पर ये वाला कार्बन को यहाँ पर अटैच करना है, और यहाँ पर आपके पास है कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो ये हमने इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। बाकी वैलेंसी को आपको ऑक्सीजन से सेटिस्फाई करना है। तो ये आपका ओजोन अटैच हो जाएगा, और ओजोन अटैच होने के बाद इसका रिएक्शन आपको Zn और H2O के साथ करा देना है। ZnH2O, इसको बोला जाता है क्या, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोला जाता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। यहाँ से ये ऑक्सीजन जो रहेगा, ये ऑक्सीजन और जिंक मिलकर बना लेंगे जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। और आपके पास बन रहा है, देखो CH3COH, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं CH3COH, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना, इथेनॉल। यही आपको बनाना था, ये हमारे पास बन चुका है इथेनॉल। और यहाँ पर HCOH, HCO और H, ये आपके पास बना मीथेनॉल। मतलब आपको इथेनॉल और मीथेनॉल दोनों बन चुका है। यदि प्रोपीन से इथेनॉल आ रहा है, यदि प्रोपीन से मीथेनॉल भी आता तो भी आप यही प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रोपीन से इथेनॉल को बना पाएंगे। चलो अगला अपन देखते हैं। यहाँ अगला कन्वर्जन है एसिटाइल क्लोराइड टू इथेनॉल, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड टू इथेनॉल। दूसरा हमारे पास क्या है, एसिटाइल क्लोराइड। इससे आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है क्या, इथेनॉल। तो एसिटाइल क्लोराइड हमारे पास क्या होगा, CH3COCl, ये आपके पास है एसिटाइल क्लोराइड। इससे हमें बनाना है क्या, इससे हमें बनाना है इथेनॉल, CH3COH, ठीक है। ये इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रोजेनमुंड रिएक्शन, है ना। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में आप इस रिएक्शन को कराते हैं। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन जोड़ देना। तो एक हाइड्रोजन जब यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ से ये क्लोरीन निकल जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। हमारा प्रोडक्ट जो था वो इथेनॉल था, और ये हमारे पास बन जाएगा इथेनॉल। तो आप एसिटाइल क्लोराइड को इथेनॉल के थ्रू किस में चेंज करेंगे, आप जो रहेगा इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन इस रिएक्शन का नेम होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, इस तरीके से कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगला हम यहाँ पर चेंजेस देखेंगे। अगला कन्वर्जन हमारे पास जो थर्ड है वो है एसिटिक एसिड टू इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड टू इथाइल एसीटेट। तो थर्ड जो कन्वर्जन होगा हमारा क्या, एसिटिक एसिड, इससे आपको कन्वर्ट करना है क्या, इथाइल, इथाइल एसीटेट, ठीक है। इसे हम एस्टर भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। कैसे, देखो CH3COOH, इसे हम बोलते हैं क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इसे हमें कन्वर्ट करना है इथाइल एसीटेट, इथाइल C2H5, ठीक है, COOCH3, इसे बोलते हैं अपन क्या, इथाइल एसीटेट। ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए, इथाइल एसीटेट। अब इसमें यदि आपको कन्वर्ज करना है तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि CH3COO, तो CH3COO पार्ट तो यहाँ से मिल चुका आपको, पर C2H5 कहाँ से मिलेगा, इथेनॉल से मिलेगा। तो आपको इसका रिएक्शन किससे कराना है, C2H5OH से कराना है। किसकी प्रेजेंस में कराना है, H+, कोई भी एसिड की प्रेजेंस में, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में करा देंगे आप। तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, है ना। एसिटिक एसिड से क्या निकलेगा, H+, और ये देगा OH-,
है ना। इथेनॉल क्या प्रोड्यूस करेगा, इथेनॉल जो रहेगा वो OH देगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो क्या निकल गया, यहाँ से H2O निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा इथाइल एसीटेट। ठीक है, अगला हमारे पास फोर्थ कन्वर्जन क्या है, फोर्थ कन्वर्जन हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड टू इथिन। इथाइल ब्रोमाइड से इथिन बनाना है, तो यहाँ पर हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड से बनाना हमें इथिन। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड से हमें इथिन बनाना है। इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला होगा क्या, CH CH और Br। ठीक है, इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा ये भी आपको समझ में आएगा। अभी ये इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, आप जब एल्कोहलिक KOH के साथ कराते, एलिमिनेशन रिएक्शन नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये OH आयंस को प्रोड्यूस करेगा। जब OH आयंस जो रहेगा वो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये अल्फा आपका और ये है बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन रहेगा और OH मिलकर क्या बना लेगा, H2 बना लेंगे, और यहाँ पर K और यहाँ से Br। ठीक है, K और Br ये भी अलग निकल जाएगा, तो यहाँ से आपके पास बन गया क्या, KBr। ठीक है, अब ये वाला जो डबल बॉन्ड यहाँ पर जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, HCH डबल बॉन्ड CHH, ये बन जाएगा आपके पास क्या, इथिन। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर पाएंगे किसको, इथाइल ब्रोमाइड, ये था आपके पास इथाइल ब्रोमाइड, इसको आपने इथिन में चेंज कर दिया। ठीक है, अगला हमारे पास फिफ्थ कन्वर्जन है इथेनॉल टू इथिन। क्या होगा, इथेनॉल से इथिन बनाना आपको। अब इथेनॉल से इथिन बनाना है तो आपके पास है इथेनॉल, इससे बनाना आपको इथिन, है ना। इसे हम बोलते हैं क्या, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। यदि यहाँ से वाटर निकल जाएगा इथेनॉल से, देखो यहाँ पर है CHHCHHOH, इसका रिएक्शन जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे 443 केल्विन पर, तो आपके पास यहाँ से वाटर निकल जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, HCH डबल बॉन्ड CHH, यहाँ से क्या निकला, H2 निकला। तो ये आपके पास इथेनॉल से किस में चेंज हो चुका है, इथिन में चेंज हो चुका। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमारा कन्वर्जन का फर्स्ट पार्ट था। MP बोर्ड की सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स आते हैं। हमारे पास ये कन्वर्जन आते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट प्रोपिन टू इथेनॉल। तो आपको प्रोपिन टू इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, मतलब उसका प्रोपिन का आपको क्या कराना, ओजोनोलाइसिस। एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन मेथड का पार्ट होता है। ठीक है, जब एसिटाइल क्लोराइड से आपको इथेनॉल में चेंज करना है, तो यहाँ पर आपका रोजेनमुंड रिएक्शन होगा, है ना। रोजेनमुंड रिएक्शन आप प्रिपरेशन मेथड आप एल्डिहाइड्स में देखेंगे। एसिटिक एसिड से इथाइल एसीटेट, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। H+ की प्रेजेंस में कराएंगे तो वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड से इसको बोला जाता है क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन का नाम होता है क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। इस एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से अल्फा कार्बन से ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा। इसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलेंगे हम। तो ये इथिन का फॉर्मेशन होगा। इथेनॉल से इथिन में चेंज करना आपको, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर पाएंगे। थैंक यू।